स्टूडियो ढाई के साथ आपकी खिदमत में अनवर मकसूद। बात यह है ख़वातीन व हज़रात, आपने हमारे मौजू देखे होंगे स्क्रीन पर। आज का मौजू आप सबके लिए नया है, मौजू है तालीम। बात यह है कि 100 में से हमारे यहाँ 13 लोग पढ़े लिखे हैं और 87 अनपढ़ हैं। मगर हैरत की बात है, जब इनसे मिलो तो लगता है कि 87 पढ़े लिखे हैं और 13 अनपढ़। बुज़ुर्ग जो हैं हमारे, ये अक्सर बच्चों को तालीम देते हैं, बच्चों को बातें बताते हैं। इब्न शाह का नाम आप ज़ाहिर है, एक घरेलू नाम हो गया बिल्कुल। मैं बड़ी उनकी कदर करता हूँ। जब मेरा मूड ख़राब होता है मैं उन्हीं किताबें पढ़ता हूँ। एक जगह उन्होंने लिखा है कि उनके दादा उनको नसीहत कर रहे थे। वो कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं खुद उन्होंने कुछ नहीं किया उन लोगों ने, मगर बच्चों को नसीहत करते हैं कि ये करें, ये करें, ये करें। तो उन्होंने लिखा है कि मेरे दादा नसीहत कर रहे थे कि तुम अपनी उम्र देखो, 10 बरस के हो गए हो, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें कुछ नहीं आता। और बेटे, जब हमारे परदादा तुम्हारी उम्र के थे तो सिकंदर आधी दुनिया फतेह कर चुका था। खैर, ये बुजुर्गों की बातें। उस्ताद भी बुजुर्ग होते हैं, तालिब इल्म को उनकी इज्जत करना चाहिए। हमारा प्रोग्राम आज तालीम पर है। हमारे सारे मेहमानों का ताल्लुक़ तालीम से है। मेरी पहली मेहमान एक खातून है, मुल्क के बाहर बहुत ज़्यादा रही, बच्चों की तालीम से नाला हैं, यहाँ के सिस्टम से बहुत नाराज़, तालीमी निज़ाम इनको बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हीं को मैंने दावत दी है, तशरीफ़ लाती हैं बेगम अख्तर। जी, मैं कह रही थी बहुत इंतज़ार करवाया आपने। जिनकी पुश नहीं होती होगी उन्हें तो आप अगले रोज़ बुलवाते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं। ये टेलीविज़न की जो रिकॉर्डिंग होती है ना, इसमें थोड़ी बहुत देर तो हो जाती है। चलें, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। थोड़ी देर के लिए? जनाब, इतनी देर में तो हमें गवर्नर बुलवा लेते। चलें, छोड़ें इसको। आप अच्छी हैं? अजी, अब क्या पूछना। खुद चंद बरस पहले आप मुझे देखते एक एक काल कश्मीर का सेब। चलें, जाने दें। बेगम साहबा, बात यह है, हमारा मौजू है तालीम, तो गुफ्तगू का दायरा जो है ना, तालीम तक महदूद रहना चाहिए। देखें, कोशिश करना तो बंदे का फ़र्ज़ है, आगे अल्लाह जाने। अच्छा, ये यहाँ का तालीमी निज़ाम आपको, अच्छा ये ज़रा सी ये ऐनक उतारते हैं, ये बुरी लग रही है, धूप की ऐनक। ओह, माफ़ कीजिएगा, बात दरअसल ये है, मैं बहुत अरसा अमेरिका में रही ना, तो जब यहाँ रात होती है वहाँ दिन होता है, ये मैंने उसके ख्याल से लगाई थी। हाँ, क्या सवाल था आपका? यहाँ का निज़ाम तालीम आपको क्यों पसंद नहीं है? मेरी मर्ज़ी। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। इस तरह तो बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। बातचीत कुछ आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कुछ हम बढ़ाते हैं। अच्छा, नहीं, आप मेरा कुछ समझ नहीं रही हैं। ये बताइए कि आपको यहाँ के स्कूल पसंद क्यों नहीं है? बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने, खूबसूरत। देखें, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझ पर गए, बड़े खूबसूरत, लेकिन उन्हें इंग्लिश की अलिफ बे जीम भी नहीं आती। इंग्लिश की अलिफ बे जीम तो मेरे ख्याल में सर सैयद अहमद खान को भी नहीं आती होगी। आपका मतलब ABCD से? जी जी हाँ। जी। अब आप देखें, 7,500 रुपये माहाना मैं फ़ीसों पर खर्च करती हूँ अपने बच्चों के, और नतीजा ये, मेरा बड़ा बेटा फॉर्म में अपने नाम के स्पेलिंग गलत लिखा है। हालांकि आप तसव्वुर करें, जब मैं इंग्लैंड में थी, मेरे करीबी पड़ोस में कुछ अंग्रेज़ रहते थे। उनका इतना सा बच्चा, सॉरी, मतलब इतना सा बच्चा फर इंग्लिश बोला करता था। जी जी। क्यों मैं पूछती हूँ, क्यों? बताएं क्यों? इसलिए कि वहाँ का निज़ाम तालीम बेहतरीन है। ये बताएं बेगम साहब, आप किस ज़बान में बच्चों से बात करती हैं? मैं तो उनसे हमेशा इंग्लिश में बात करती हूँ, लेकिन वो निकम्मे
हमेशा पंजाबी में या उर्दू में जवाब देते हैं। हालांकि तीनों को मैंने बड़े अच्छे इंग्लिश स्कूलों में डाला हुआ है। कौन से स्कूलों में जाते हैं आपके बच्चे? देखिए, बड़ा वाला तो मिर्ज़ा गालिब एयर कंडीशन में जाता है। ये आपको मिर्ज़ा गालिब एयर कंडीशन का मिल गए? अरे तारा कोट के पीछे। अच्छा। और दूसरे दो जो है वो मिसेस प्राइवेट पब्लिक स्कूल में। मिसेस प्राइवेट पब्लिक? जी। अच्छा, मेरे ख्याल में आपके बच्चे पढ़ते नहीं होंगे। अरे कमाल करते हैं आप भी, पढ़ते नहीं होंगे? 3 साल से वो ट्यूशन में फर्स्ट आ रहे हैं। अच्छा। और स्कूल की रिपोर्ट खाक। हिस्ट्री तो मैं खुद पढ़ाती हूँ उन्हें। अच्छा। लेकिन हिस्ट्री में भी जब देखो एग। हिस्ट्री में एग क्या? जी हाँ, आपको शायद मालूम नहीं है, इंग्लिश में 0 को एग कहते हैं। अच्छा। मेरे ख्याल में बेगम साहिबा जी, आपको अपने बच्चों को तालीम लंदन में दिलवाना चाहिए थी। लंदन में दाखिला मिल जाता, सिफारिश तो चलती नहीं है लंदन में। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की। लंदन में सिफारिश नहीं चलती है, मगर पाकिस्तान में सिफारिश चलती है, और शायद सिफारिश ही की वजह से आज हमारी मेहमान ये हैं, वरना कोई और होता। बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। आपका अगला प्रोग्राम किस पर है? मुझे पता नहीं। मुझे भी पता नहीं, इसलिए मैं जरूर आऊंगी उसमें। अच्छा अनवर, एक बात और, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मैं अमेरिका से अपने शौहर के लिए, अख्तर के लिए 1-2 बर्म्यूडा शॉर्ट्स ले आई थी। वो बड़ी बड़ी जो निक्कर होती हैं, फूलोंदार। आपको अगर पसंद हो तो मैं आपको दे सकती हूँ। उन्हें पसंद? मैं पहनता नहीं बिल्कुल भी। शुक्रिया जी, बिल्कुल भी। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम तालीम पर है, तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। मेरे पहले मेहमान एक सरकारी अफसर हैं। आप ख़ास तौर से इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। वज़ारत तालीम के एक बहुत बड़े अफसर हैं। तशरीफ़ लाते हैं नसीम अहमद CSP। ये आप क्या ले आए सर? सही ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जी। ये जो है ना, पोलैंड वालों का मैट्रिक का पर्चा है, उन्होंने इस दफा हमारी काबिलियत देख के हमको बनाने दिया है। अच्छा, इसको तो मेरे ख्याल में ज़रा सा अलग रखें, आपसे कुछ बातचीत हो जाए। मैंने सोचा प्रोग्राम में ले चलूं, वक्त मिलेगा तो अपना काम भी करता रहूंगा। सर आप किस बैच से? सही CSP में बैज नहीं होता। नहीं, बैच नहीं कहा मैंने, बैच। अच्छा बैज, हम बैज समझा। सही 1970 में मैंने मुकाबले का इम्तिहान पास किया था। आप मेरिट पे आए या कोटे पे आए थे? सही कोटे पे आना तो कोई कमाल की बात नहीं है। नहीं, हम मेरिट पे आया था, एंड आई वाज वन ऑफ दोज हु डिड हिज टाइप इन CSP। सर प्रोग्राम क्योंकि तालीम पर है, हाँ। तो आपसे एक शिकायत है। हाँ सही। सर 45 बरस हो गए हाँ इस मुल्क को बने हुए। जी। जो भी सरकार आई उसने सबसे कम तवज्जो तालीम पर दी। अभी मैं जवाब में इसके मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ जी। अभी आप मेरे को बताओ, आप खुद भी पढ़े लिखे आदमी हो, आपके हम टीवी पे देखते हैं प्रोग्राम। अभी ये बताओ आपके हमारे मुल्क में कितने % लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं? सर 13% लोग। अल्लाह आपका भला करे। 13 नहीं जी। और गैर पढ़े लिखे कितने हैं? सर 87% अच्छा, अब आप मेरे को ये फरमाओ कि ये तवज्जो जो है किस पे देना चाहिए? सर 87%। इसीलिए हुकूमत जो है तालीम पे तवज्जो नहीं देती है। अच्छा सर। मैं आप लोगों को बताता हूं कि हुकूमत इसलिए तालीम पे तवज्जो नहीं देती है, बल्कि हुकूमत की अभी ये पॉलिसी है कि जो 13% पढ़े लिखे हैं ना, इनसे भी तालीम छीन के 87% में बराबर बराबर बांट दो।
ताकि सबका स्टेटस जो है वो बराबर हो जाए। दिस इज इंटरनेशनल जमहूरियत। सर मैं आपकी बात से एग्री बिल्कुल नहीं करता, माफ़ी चाहता हूँ, आप बड़े अफसर हैं। सर तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। सही, बहुत ज्यादा तरक्की जो है ना वो भी इंसान के लिए मुज़िर होती है। सर ये आप कैसे बात कर सकते अभी बीसीसीआई ने कितनी तरक्की की। रात को आदमी करोड़पति सोया है, सुबह चाय का पत्ती उठाए। सर आप ये बैंक की मिसाल मत दें तालीम में। सर इस बैंक का तो नाम ना ले मेरे सामने। अख्तर ने मुझसे पैसे छुपाए, वो गए। मैंने अख्तर से पैसे छुपाए, वो गए। हद होती है। अब तो पान वाले पान लपेट कर दे रहे हैं उनके चेकबुकों में। हाँ, एक दूसरे से फैमिली के अंदर अगर यही सब छुपाई बाजी होएगी तो पैसे ऐसे ही जाएंगे नहीं। सर हाँ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि आपका ताल्लुक एक ऐसी वजारत से है जिसके पास तालीम है। हाँ। और आप खुद तालीम के खिलाफ नजर आ रहे हैं मुझे। सही, देखिए मैं आपको दुनिया की बहुत सारी मिसालें देता हूँ। ये कोलंबस है, वास्को डिगामा है, मोहम्मद बिन कासिम है, और हमारे 8-9 पुराने वजीर दे आल वर नॉन मैट्रिक। जी सही, मशहूर होने के लिए तालीम जो है ना वो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। इसमें मुकद्दर की बहुत काउंट होता है, मुकद्दर काउंट होता है। समझ में आई बात जी, है? जी, जी। अभी देखो मैं आपको अपनी वाइफ की मिसाल देता हूँ। एमबीबीएस की डॉक्टर है वो जी। अभी ये 5 साल उसने इसमें लगा दिया। नहीं, अगर शादी पहले हो जाती तो ये 5 साल वेस्ट होने से बचते ना हमारे। सर तालीम औरत का जेवर है। जेवर, जेवर, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने जब बीए पास किया था ना तो ये सारा जेवर मुझे अब्बा जी ने बनाया था। नहीं तालीम जेवर से मैं कुछ और बात कर रहा था बेगम साहब। मैं आपसे अभी बात करता हूँ। साईं ये बताएं कि कुछ पॉलिसी वगैरह है एजुकेशन की सरकार की? सही, पॉलिसी है, एजुकेशन की पॉलिसी है। सरकार ने पॉलिसी बनाई है। स्कूल भी खोलने हैं, कॉलेज भी खोलने हैं, यूनिवर्सिटीज भी कायम करनी है, तनख्वाह भी बढ़ानी है। हुकूमत ने वायदा भी किया है, लेकिन एक छोटी प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि सरकार को याद काउंट दिलाए कि उसने वायदा किया है। सर आप इतने बड़े ओहदे पे फायज हैं, आप याद दिलाएं सर। अरे बाबा माफी दो, एक दफा हमने याद दिलाने की कोशिश किया था, 20 ग्रेड से 19 पे आ गया। एंड बाय गॉड आई डोंट लाइक 18। तो ये करें आप कि आप ये वजारत छोड़ दें। हाँ, आप एजुकेशन मिनिस्ट्री छोड़ दें। फिर किधर जाए? दूसरी वजारत में जाए? अरे ये वाहिद वजारत है ये एजुकेशन की जिसमें मजे लगे पड़े हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, मैं आपको बताता हूं, जिधर सिर्फ 3 महीने एजुकेशन होती है, बाकी 9 महीने मजे लगे पड़े हैं। जी। जरा सा कोई प्रॉब्लम होता है एजुकेशन बंद, जरा सा प्रॉब्लम होता है सारा नजला एजुकेशन पे आता है। एजुकेशन कैसे ठीक होगी? आप इंटरनेशनली कैसे खड़े होंगे? मैं कोई गलत बात आपसे बोल रहा हूं? और फिर इसी दरमियान में फॉरेन ट्रिप भी लगा देते हैं आपके लिए? हाँ। अच्छा एक बात बताएं। हाँ, ये जो छोटे छोटे स्कूल खुले थे गरीब बच्चों के, इनका क्या हुआ? ये बुझ गए। सही, ये बुझ गए। ये किसी और पावर के बल्ब थे। अभी जहां तक बात आपका सरकारी उस पे है तो ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो ये गवर्नमेंट जो है ना ये स्टिक है, हम लोग उसके बफलो हैं। क्या? ये जितने फेलो है ना ये बफलो हैं, मतलब सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट जो है। अब मैं कैसे समझाऊं आपको? वो एक उर्दू में मिसाल है ना, जिसकी लाठी उसी की बफलो। जी है नहीं? जी समझ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग जो है वो बफलो है। हम लोग सिविल सर्वेंट के, हुकूमत जो भी आते हैं ना जी, उसके मुलाजिम है। हमको फख्र है। और अभी देखो एक नई पॉलिसी आ रही है। नई पॉलिसी के तालीम फ्री फॉर ऑल कर दो। फ्री फॉर ऑल? फ्री फॉर ऑल। ना पढ़ाने वाले को पैसे दिए जाएंगे, ना पढ़ने वाले से पैसे लिए जाएंगे। और मैं आपको अनवर मकसूद साहब ये चैलेंज करता हूं कि इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट इन एशिया होंगे कि जिसकी मर्जी आए पढ़ाए, जिसकी मर्जी आए पढ़े। फ्री फॉर ऑल। बताओ सही।
मैं आपको एक बात बताता हूँ साईं, दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है। हम लोग एजुकेशन पे ही लगे पड़े हैं, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। अरे साईं खुदा को मानो, ये हम लोगों को फिलासफर पैदा करने हैं, हम लोगों को स्कॉलर पैदा करने हैं, डॉक्टर पैदा करने हैं, इंजीनियर पैदा करने हैं। ये छोटे छोटे ये एजुकेशनिस्ट पैदा करके आप इंटरनेशनल लेवल पे आप मुकाबला नहीं कर सकते। मैं सही जाता हूँ एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड ओवर, भूटान, श्रीलंका, नॉर्वे, इधर उधर दुनिया भर। भूटान में मेरे को याद आया, भूटान में तो अजीब सिस्टम है सही, उधर मुसाफिरों की चेकिंग जो है नहीं ऐसी तरीके से करते हैं, मेरी 4-5 दफा चीख निकलते निकलते रह गई सही। जी जी, मैं बोला बाबा ये तुम क्या किस तरह का चेकिंग, तो बोला इधर का तरीका कहीं यही है। सही, हम लोगों को जो है नहीं फिलासफर पैदा करने हैं, हम लोगों को एजुकेशनिस्ट पैदा करने हैं, स्कॉलर पैदा करने हैं। बहुत सही कहा आपने। जी सर, मैं बात करूँ जरा सर। मुझे ये आपकी कोशिश से स्कॉलर पैदा नहीं होंगे, इसके लिए पूरी कौम को कोशिश करनी पड़ेगी। जी जी, तवज्जो देनी पड़ेगी, सही तवज्जो देनी पड़ेगी। मैं जरा अपना काम कर लूं, अगर आप बुरा ना माने। मैं राशि, मैं मेहमान को बुलाना है मुझे। आपने बात सुनी एक सरकारी अफसर की, एक बेगम साहिबा थी जिनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और जिनके ज़िम्मे में तालीम का डिपार्टमेंट लगाया गया है। ये बातें कैसी हैं? ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं। एक स्कूल के उस्ताद हैं, वो इस वक्त एक नगमा पेश करने आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं सही? एक उस्ताद है जी। उन्होंने अभी ये काम शुरू कर दिया है क्या? नहीं नहीं, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। प्लीज सर, प्लीज तशरीफ ला रहे हैं मोहतरम अब्दुल खान। आप पढ़ाते हैं? जी, वो सरकारी स्कूल में बैंड मास्टर था। मगर आपके कपड़े मुझे कुछ, ये तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को जाकर देखिए, दफ्तर के दरवाजे के चिलवन को ओढ़े बैठे हैं। अच्छा, आप क्या सुना रहे हैं? एक गज़ल, बोल कुछ यूं है कि उस्ताद की फरियाद विद झनकार। अच्छा प्लीज। मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल कटाऊं किसके लिए? 2 साल से तन्ख्वाह मिली ही नहीं, 2 साल से तन्ख्वाह मिली ही नहीं। मैं बैंड बजाऊं किसके लिए? नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ? सरकारी वादे जब तक थे, हम हर मुश्किल को सहते थे। सरकारी वादे जब तक थे, हम हर मुश्किल को सहते थे। इस टूटी फूटी कुर्सी पर, इस टूटी फूटी कुर्सी पर अब खुद को बिठाऊं किसके लिए? नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ? तारीख की एक उस्तानी है, पैदाइशी पाकिस्तानी है। तारीख की एक उस्तानी है, पैदाइशी पाकिस्तानी
किसके लिए नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। मेरे कमरे में एक दरवाजा, कोई खिड़की कोई बल्ब नहीं। मेरे कमरे में एक दरवाजा, कोई खिड़की कोई बल्ब नहीं। तालीम की इस अंधियारी में, तालीम की इस अंधियारी में अब शम्मा जलाऊं किसके लिए नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। और बाल कटाऊं किसके लिए 2 साल से तन्हा मिली ही नहीं। मैं बैंड बजाऊं किसके लिए नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। नाम क्या है आपका? अब्दुल सिंह। अब्दुल, कल जरा ऑफिस में मिलो मेरे से। वैसे ही बड़ी दुख भरी मर्दाना रेशमा की आवाज थी। सही एक खातून है जो मेरी अगली मेहमान है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाह पढ़ाने वालों को मिलना चाहिए। आप खुद एक बहुत ही पॉश स्कूल में पढ़ाती हैं, ये भी पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम से नाला है, बहुत नाराज़ रहती हैं। तशरीफ़ ला रही हैं फरीज़ा अहमद। बीबी, आप क्या पढ़ाती हैं? मैं जी इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री और उर्दू। वैसे ट्यूशन की मेरे पास सबसे बड़ी डिग्री है, लेकिन बिलीव मी मैं भी यहाँ के निज़ाम तालीम से सख्त नाराज़ हूँ। अब आप ही देखिए, हिजाज बिन यूसुफ, वास्को डिगामा, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बच्चों को क्या ज़रूरत है इनके बारे में पढ़ाने की? वो उनके किसी काम तो नहीं आ सकते ना। बल्कि मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ाएं जैसे SSP साउथ, DIG क्राइम्स, DC साउथ, लालू खेत के थाने के इंचार्ज। ये मॉडर्न तरीका है। अब सिकंदर आज़म उनका कस्टम का सामान तो छुड़ाने से रहा, उनके बारे में पढ़ने का क्या फ़ायदा। जी जी जी। बल्कि यही वक्त बच्चा अगर अली रिजवी कस्टम एयरपोर्ट के बारे में पढ़े तो। आपने तो हमारी आँख ही खोल दिया है। यानी कि जब से आप तशरीफ लाई है, मैंने आपको देखने में पलक भी नहीं झपकी है। ये है सही मॉडर्न तरीका। वैसे बात इनकी मेरे दिल को लगती है कि अभी देखो ना, ये सिकंदर आजम के बारे में पढ़ के फायदा क्या। अभी वैसे भी अंग्रेजों से हमारा वॉर का कोई चांस भी नहीं है। अब तो उस्ताद और शागिर्द के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिसके झगड़े का चांस है। लेकिन मैंने तो सुना है तारीख अपने आप को दोहराती है। हाँ, जरूर दोहराती है। हर महीने दोहराती है। सितंबर की 20, दिसंबर की 20, जनवरी की 20, फरवरी की 20। सर प्लीज़, मेरे ख्याल में आप मार्च भूल गए। हाँ, मार्च, मेहरबानी, मार्च की 20। जी। आप उर्दू भी तो पढ़ाती हैं? हाँ जी, लेकिन उर्दू में भी मेरी यही अप्रोच है, टूटी फूटी उर्दू बोलो ताकि लोग आपको वेल ऑफ फैमिली का समझें। वैसे मैं उर्दू के पीरियड में बच्चों को फ्रेंच पढ़ाती हूँ ताकि जब न्यूक्लियर प्लांट लगे तो बच्चे इसकी फ्रांसीसी में तारीफ करें। अच्छा, आपको सिंधी आती है? जी नहीं। नहीं, कभी पटीदन आओ दे। जी हदी, आप मेरी बात नहीं समझी। आप पटीदन आओ, हमारी फैमिली आपको इंशाल्लाह सिंधी सिखाएगी। किन क्लासेस को पढ़ाती हैं जी आप? मैं प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाती हूँ। आजकल क्या पढ़ा रही हैं? मैं उनको अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रही हूँ। उधर आपकी अप्रोच क्या है?
ये मेरा मतलब है, क्या मतलब? मेरा मतलब है अमेरिका के मामले में आपकी अप्रोच क्या है? बाई एयर है या बाई टेलीफोन है? देखिए, मैं तो मॉडर्न तरीके में बिलीव रखती हूँ। अच्छा, लाइव वाया सैटेलाइट। सर प्लीज रख। सारी सही सारी। यही वजह है कि बच्चे मेरे पीछे दीवाने हैं। कभी आप बड़ों की क्लास लेके देखें? अच्छा, नहीं, मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ कि अमेरिकनों के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ जी, क्योंकि वैसे तो आई नो लॉट ऑफ देम, लेकिन अब थोड़ा सा बताएं तो अच्छा है ना, उधर आपकी अप्रोच कैसी है? मैं उनको कोलंबस, वॉशिंगटन और उनके 7वें बहरी बहरे के बारे में पढ़ा रही हूँ। इसको जरा करेक्शन कर ले, ये 7वां बहरी बेड़ा नहीं है, ये 7वां बहरा बेड़ा है। जब भी टाइम आता है इन्हें बहरा हो जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। नहीं नहीं जी प्लीज। नहीं नहीं, मैं तो वाकफियत चाहता हूँ, नहीं मैं खुद अमेरिका के बारे में वाकफियत चाहता हूँ, बिकॉज अभी थोड़े दिन बाद मैं उधर अलास्का में एक कोल्ड विंटर में कॉन्फ्रेंस में जाना चाहता हूँ। I am the only competent educationist in this country who had been nominated to go and serve there under this cold winter, and I don't have any overcoat. अमेरिका के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। खुदा को मानो, आप खामोश रहो, आपसे रशिया के बारे में पूछेंगे, आप बताइए। वेल, आप लोग को तो अंदाजा हो चुका होगा कि मेरी अप्रोच बहुत मॉडर्न है। हाँ, एक्चुअली अमेरिका को पाकिस्तानियों के लिए दरियाफ्त किया गया था। ग्रीन कार्ड तो खास तौर पे हम लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि उनको मालूम था हमारा रंग ग्रीन है। जी जी। वैसे एक बात तो आपको मालूम होगी कि हाल ही में इस्लामाबाद में कपड़े धोने के लिए सरकारी अफसरों के लिए ड्राई क्लीनिंग की दुकानें खोली गई हैं 15, जिनका नाम वॉशिंगटन रखा गया है। वॉशिंगटन? जी। अच्छा। एक बात तो आप जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ के मंजन तक तो अमेरिका में अवार्ड ले चुके हैं, लेकिन हमारी ज्यादती देखिए कि हमारे किसी एक मंजन ने भी अमेरिका में अवार्ड नहीं लिया। बीबी, खुदा को मानो, अल्लाह को मानो, बुश मंजन इस्तेमाल नहीं करता है। समझाओ इनको, वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है। मगर इन तमाम बातों का अमेरिकन हिस्ट्री से क्या ताल्लुक? आप अमेरिकन को नहीं जानते? वो खुद हिस्ट्री में बिलीव नहीं रखते थे, क्योंकि अमेरिका इंडियंस का था। प्लीज डोंट कंफ्यूज द इशू। इंडियंस का नहीं भाई, वो रेड इंडियंस का था। मैं भी रेड इंडियंस की बात कर रही हूँ। मैं भी अमेरिका में 4-5 वेल रेड इंडियंस को जानती हूँ। अरे ये खामोशी नहीं डॉक्टर हो सकती। गोपाल तो बेगम साहिबा, ये और इंडियंस की बात कर रही हैं, रेड इंडियंस की। वेल रेड इंडियंस कहाँ से आ गए जी? भाई मैं आपको बताता हूँ, देखिए अभी दूसरे मुल्क के बारे में बात करके हम लोग क्यों टाइम खराब करें, जबकि यही टाइम हम अपने मुल्क में अपना खराब कर सकते हैं। जी। छोड़ें आप, और सुनाइए आपको क्या क्या शौक हैं? वेल, बिलीव मी, तालीम तो फुल टाइम जॉब है। सुबह 7 बजे स्कूल जाती हूँ, 2:30 बजे आती हूँ, 3:30 बजे बच्चे ट्यूशन के लिए आ जाते हैं। वो अपना पढ़ते रहते हैं जब तक मैं अपनी बुटीक देख लेती हूँ, और फिर शाम को ऑफिस जाना पड़ता है। तो बीबी, ये फुल टाइम जॉब तो नहीं हुई तालीम आपके लिए? आपका ऑफिस भी है क्या? हाँ जी, मैं फैशन शोज और म्यूजिक के कॉन्सर्ट कराती हूँ। जब शाम को वापस आती हूँ तो बच्चे अपना होमवर्क कर चुके होते हैं। तो इस दौरान काम कौन देखता है उनका? सलीम बाबा हैं हमारे पुराने मुलाजिम, माहिर उर्दू, वो उर्दू चेक कर लेते हैं। हमारे चौकीदार का बेटा है, मैट्रिक कर रहा है, वो मैथ्स चेक कर लेता है, और इंग्लिश मैं चेक कर लेती हूँ। माशाल्लाह, आप तो बहुत टैलेंटेड है। आपको तो गवर्नमेंट का एडवाइजर होना चाहिए। अच्छा, और क्या क्या शौक है आप? एक्चुअली म्यूजिक और फैशन शोज और बुटीक्स का तो मुझे बचपन से शौक जी, था। जी। तालीम पढ़ाने का शौक मुझे वालदा की तरफ से मिला। वैसे मेरी मम्मी स्कूल की प्रिंसिपल है मेरे। अच्छा, अगले महीने हम एक शो करा रहे हैं, चैरिटी शो, मुस्तहक लोगों के लिए। वालदा चाह रही है शो की सारी आमदनी डैडी को जाए, क्योंकि उनकी लेफ्ट लेग राइट लेग से आधी फीट छोटी है। अच्छा, तो 4 टिकट हमको भी देना, 2 टिकट आपके वालिद के बड़ी लेग के लिए, 2 छोटी लेग के लिए। अच्छा, ये आप लोगों से बात करके मुझे तालीम का मुस्तकबिल बहुत दरख्शां नजर आ रहा है। ये सब मम्मी की मेहनत है। आपकी वालदा साहिबा जो आई प्रिंसिपल है क्या? जी, पिछले ही साल टेक ओवर कराया था। वालदा को? जी नहीं,
जी नहीं, स्कूल को। अच्छा, तो फिर ओवरटेकन कब गया? पिछले साल वालदा डीनेशनलाइज हुई। मेरा मतलब है स्कूल डीनेशनलाइज हुआ। अच्छा, आप एक बात फरमाए मिस फरीजा, ये आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? तकरीबन 2000 हैं, जिनमें से 600 टीचर्स के हैं, फीस नहीं देना पड़ती। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 4 हफ्ते से मैं इंग्लिश की क्लास में एंटर ही नहीं हो सकी हूँ। अब कल मम्मी रेंजर्स को बुलाएंगी। रेंजर्स क्यों? भाई 40 बच्चों की क्लास है, जिसमें से 160 बच्चे पढ़ते हैं। मेरी डायरी ने आइडिया दिया है कि ब्लैक बोर्ड के नीचे 2 छोटे छोटे दरवाजे बना दें ताकि टीचर वहाँ से क्लास में एंटर हो। अब कल अगर रेंजर्स ना घुसवा सके तो मम्मी सोच रही हैं कि दीवार में होल कर दें। साउंड्स गुड। मैं भी अपने बच्चों का दाखिला आपके स्कूल में कराऊंगी। आप मम्मी से मिल लीजिएगा। आपके स्कूल में एडमिशन की कुछ शराइत है? हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्यूशन मुझसे लेना ज़रूरी है। डैडी की दुकान से यूनिफॉर्म, मामू की स्टोर से किताबें और खाला की कैंटीन से समोसे। ठीक है, ये बताएं स्कूल एयर कंडीशन है? पूरा स्कूल तो नहीं, लेकिन खालिद साहब के बच्चे अपने साथ एसी ले आते हैं और ले जाते हैं। बल्कि आप डीआईजी के बच्चे की तरह कर लें, वो अपने साथ एक पुलिस वाला पंखे समेत भेज देते हैं। पुलिस वाला पूरा दिन पंखा झड़ता रहता है। सिंपल। मेरा ख्याल है एसी वाला आइडिया बेहतरीन है। घर में 3 एसी पड़े हैं बेकार। अच्छा फरीजा, इफ आई एम नॉट बीइंग पर्सनल, आपकी वालदा की एज क्या है? एक्चुअली मम्मी ने इतनी परेशानियाँ उठाई हैं कि उनकी उम्र 10 बरस से ठहर गई है। लेकिन शी इज़ द मोस्ट गुड लुकिंग पर्सन इन टाउन। ये आप लोगों की बातें जो है ना, ये सब कयामत की निशानियाँ हैं। ये तालीम पे प्रोग्राम। सही खुदा के वास्ते छोड़े, 45 साल से एजुकेशन पे जितने भी प्रोग्राम हुए सब फेल गए। जितने भी टोटल प्रोग्राम एजुकेशन पे हुए फेल गए। इसीलिए आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होता है, समझे। इधर 5 साल का प्रोग्राम भी कामयाब नहीं होता है। आपका तो 1 घंटे का प्रोग्राम है, वो भी स्पॉन्सर। अरे साईं लाइफ अल्लाह ने एंजॉय करने के लिए बनाई है, कोई गाना वाना सुनवाओ। ख़वातीन व हज़रात, नगमा सुनते हैं। एक उस्तानी हैं, एक स्कूल में पढ़ाती हैं, वो भी सख्त नाराज़ हैं तालीम के सिस्टम से और इस पूरे माहौल से। हमने दावत दी, उन्होंने कबूल कर ली। तशरीफ़ लाती हैं प्राइमरी स्कूल की मिस बानो। बानो, आप क्या पढ़ाती हैं? पाक स्टडीज़। यहाँ के तालीम के मेयार से आप मुतमईन हैं? हम लोग ऐसे रास्ते पर चल निकले हैं जिस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है। तबाही के आसार नमूदार हो रहे हैं। सारा मुआशरा कीचड़ में मिल गया है। टेलीविज़न और रेडियो जहनों को ख़राब कर रहे हैं। वीडियो की लानत ने मुल्क को लपेट लिया है। वीडियो की लानत ने मुल्क को लपेट लिया है। टेलीविज़न और रेडियो जहनों को ख़राब कर रहे हैं, माशरा ख़राब हो रहा है, मगर आप उसके बावजूद टेलीविज़न पे गाने के लिए आ गई। मैं इसी मुल्क की खातून हूँ। वीडियो की लानत ने मुझे भी लपेटा है। तो फिर आप वीडियो देखना बंद कर दें। तो फिर क्या देखूं? टीवी के प्रोग्राम तो इस काबिल रहे नहीं। पीटीएन से कोई अच्छी चीज़ आती है तो सेंसर काट देता है। ये सब तबाही के आसार हैं। अच्छा, मैं कुछ और समझ रहा था बिल्कुल भी। तो आप क्या सुना रही हैं? मेरी एक गुजारिश है, जब मैं ताली बजाऊं तो पूरी कौम ताली बजाए। मेरे अब्बा का स्कूल है, हर जमात के लोगों के लिए आइडियल। 2 दिन स्कूल खुलता है, फिर लंबी छुट्टियां आ जाती हैं। इन्हीं छुट्टियों से मुतासिर होकर गाना सुना रही हूँ। झगड़े होंगे कब, बस कल परसों, पड़े
कितना टैलेंट छुपा हुआ है हमारे मुल्क में, बिल्कुल मीडियम नूरजान। जी जी, बात यह सर, मुझे ये कहते बार बार अफसोस हो रहा है कि हम लोगों ने तालीम को मजाक समझ लिया है। तालीम हासिल करना हर इंसान का फ़र्ज़ है और हम लोगों को इसको खेल समझना नहीं चाहिए। आप लोग हासिद है, हासिद समझे, आप लोग हासिद है, जलते हैं। 13% जो पढ़े लिखे हैं ना, उनसे जलते हैं। एक इमरान खान है कौम उसके पीछे, अब हर आदमी इमरान खान तो नहीं हो सकता ना। एक नीली है आपके पास, अब हर औरत नीली तो नहीं हो सकती। सही जो 13% पढ़े लिखे हैं वो आपको काटते तो नहीं है, नहीं वो बैठे हैं, उनको रहने दो, बगैर नौकरी के घूमते हैं, उनको घूमने दो। बिल्कुल। चले, आपकी बात थोड़ी बहुत मेरी समझ में आई है। इजाज़त हो तो मैं अगले मेहमान को दावत दूं। भले। स्टूडियो 2.5 के आखिरी मेहमान एक उस्ताद, सही मानों में तालीम देने वाले। आप 40 बरस से एक बहुत छोटे स्कूल में पाकिस्तान की जोग्राफिया और पाकिस्तान की तारीख़ छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो अहले फ़ज़ल आलिम व फ़ाज़िल कहाते हैं, मुफलिस हुए तो कलमा तलक भूल जाते, पूछे कोई अलिफ तो इसे बे बताते। वो जो गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ाते हैं, उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलिसी। तशरीफ़ ला रहे हैं मेरे मोहतरम, मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुल खान। इजाजत। अभी आप बैठो, आपसे बाद में बात करेंगे। सही 4-5 मरतबा आपसे मिलने के लिए गया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। अभी आप कार्ड भेजते हो अब्दुल खान टीचर लिख के, कौन मिलेगा आपसे? प्लीज़ सर, हम लोगों की बातचीत जो अब तक हुई आपने सुनी? सर कहकर मुझे शर्मिंदा न करें, आजकल तो शागिर्द ये लफ्ज़ भूल चुके हैं। उस्ताद का रुतबा कभी ख़त्म नहीं होता सर, हमेशा वो उस्ताद ही रहता है। हाँ, उस्ताद का रुतबा बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा और बड़ा बुजुर्ग रुतबा होता है। तो हमको छोटों में बिठाइए, बुजुर्गों को इधर ले आइए नहीं। जी सर, प्लीज। सर, ये आपने हम गुफ्तगू सुनी, ये कैसा लगा आपको? मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी और मुझे ये कहने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही है कि बहुत दिनों के बाद काफ़ी लुत्फ़ आया। हमारे ज़माने में और आपके ज़माने में यानी काफ़ी फ़र्क है। जी जी। हमारे ज़माने में लोग तालीम हासिल करके दूसरे काम चीज़ें हासिल करते थे, जी जी। जबकि आज के ज़माने में लोग सब काम हासिल करने के बाद फिर तालीम हासिल करते हैं। बात अच्छी है, बिल्कुल 100% आजकल यही है। उस्ताद जी, जी। आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? जी जी, फरमाइए। मैं अमेरिका से अपने साथ बर्मुडा शॉर्ट्स लाई थी। जी जी। मैं सर मैम बिल्कुल नहीं, ये और बात कर रहे हैं सर, इससे ताल्लुक़ नहीं। बीबी जी, यहाँ लोगों को रिटायरमेंट के नाम से नफरत क्यों है? हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। बकौल गालिब, डेथ का एक दिन मुकर्रर है। ये कैसी आवाज़ थी? ये आवाज़ मेरे ख्याल में अपना मिसरा सुन के गालिब ने लहद में करवट ली। एक्चुअल शेर तो मुझे याद नहीं, पर गालिब की कुछ यही थिंकी थी, डेथ का एक दिन मुकर्रर है। हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसे ही था वो है कि डेथ का एक दिन मुकर्रर है, स्लीप क्यों नाइट भर नहीं आती। और गालिब जो था वो सही बड़ा कमाल उसकी थाट थी। एक बात है, 100 साल पहले भी उसने ऐसी स्लीप नाइट भर नहीं आती। आज देखो सब ट्रैंकुलाइजर पे जिंदा है। बिल्कुल जी। मैं जानती हूँ गालिब बहुत बड़े शायर थे, लेकिन ये मुझे आज ही पता चला कि गालिब की इंग्लिश भी इतनी अच्छी थी। बेगम साहब प्लीज। इसलिए कि वो बरमूडा की वो नहीं पहनता था।
मैं ज़रा, आप लोग इजाज़त हो तो मैं ज़रा उस्ताद साहब से बात कर लूँ। यहाँ के तालीम में मेयार के बारे में कुछ आप। मेरा ख्याल है कि ये काम सिर्फ हुकूमत का नहीं है। अल्लाह ने जिन लोगों को पैसा दिया है उनका भी ये फ़र्ज़ है कि वो यहाँ पर स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए कुछ पैसा लगाएं, उसकी तामीर के लिए पैसा लगाएं। बिल्कुल। अल्लाह ने इस मुल्क को सब कुछ दिया, सिर्फ बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत है। बेसिक एजुकेशन की कमी है। जी। अब देखिए ना, कराची इतना बड़ा शहर है लेकिन यहाँ पर बच्चों का कोई कुतुब खाना नहीं है। मुल्क की सलामती के लिए कुतुब खाना बहुत ज़रूरी है। नहीं साईं, आजकल की थ्योरी में कुतुब खाना नहीं, तोप खाना जरूरी है। सर वो तालीम की बात कर रहे हैं आप, तो नहीं सही, गलत बात मैंने जी। भी नहीं की है। जी। अगर इजाज़त, जी कुछ आप कह रहे हैं? ये साइंस से एक सवाल करना है। अल्लाह खैर करे। मेरा नाम इस्मतुल्लाह है। मैंने 1990 में बीए का इम्तिहान दिया था। मेरा रोल नंबर था 2187। हैरत की बात है 2188 आ गया, 2186 आ गया, आखिर ये 2187 कहाँ चला गया? बैठ जाओ, तुम फेल हो गए हो। जी आप कुछ कह रहे हैं? मुझे मिस फरीदा से एक सवाल करना है। बैठे, ये फरीजा हम अदा करेंगे। बैठे बैठो, एक तो छोटी सी चीज़ों बड़े बड़े काम मत करो। बैठो। चलिए बैठे। जी आप सर। जी ख़वातीन व हज़रात, तालीम भी एक फरीज़ा है जिसे हम सबको अदा करना है। तालीम खेल नहीं है। ये प्रोग्राम जो आपने देखा ये एक क़यामत की निशानी था, मगर ये प्रोग्राम स्टूडियो 2.5 को आपको दिखाना था, हमने दिखा दिया। फैसला आप पर है। खुदा हाफिज़।